एवरीवन, इट्स मी रिजलुक वेजा एंड आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस जे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है एंड इस चैप्टर का टॉपिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। So, without wasting much of your time, let's start zero order kinetics. So, सबसे पहले हम इसमें एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखी हमने A से B। A यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, B कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लो लिखें, इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू माइनस DA बाई DT, माइनस DA बाई DT। तो ये आ गया इस इक्वेशन का रेट। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अब मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। आइए इसको समझते हैं। इसके लिए एक नोट लिखें कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई है ए से बी और इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट मिल जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x। x यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे x जो है ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अब इस इक्वेशन को फर्दर आगे सोल्व करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 एज इट इज। आगे सोल्व करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 1 हो जाएगा एंड r इज इक्वल्स टू k। R की जगह हम लिख सकते हैं माइनस DA बाई DT। तो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड की है माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू K, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन के हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे और एक इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास रिएक्शन आती है माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K। इस DT को हम राइट साइड ले जाएं और इस नेगेटिव साइन को भी राइट साइड ले जाएं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी DA इज इक्वल टू माइनस K DT। आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो एक बेसिक इंटीग्रेशन यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन DA
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि इस इंटीग्रेशन की हम लिमिट्स क्या लगाएं। तो आइए यहां पर ए नोट और यहाँ ए टी। अब यहाँ पे ए नोट और ए टी क्या है? ए नोट है जो हमने एक रिएक्शन लिखी थी स्टार्टिंग में ए से बी, टी इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए नोट है और बी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इनिशियली प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम एक टी टाइम अज्यूम कर लें, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से टी, इनिशियल टाइम से t इक्वल्स टू टी तक, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू टी पे जो a की कंसंट्रेशन होएगी उसको हम बोलेंगे AT, और यहाँ b का जो भी बनेगा वो उसको बोलेंगे। यहाँ पे A नोट और AT कंसंट्रेशन ऑफ A है। A नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड AT इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A। नाउ लेट्स सोल्व दिस इंटीग्रेशन। dA का इंटीग्रेशन होगा सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ A और इसकी लिमिट हम लगा देंगे A नोट से AT। A नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, AT इज फाइनल कंसंट्रेशन। अब ये K यहाँ पे एक कांस्टेंट था और माइनस को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, तो माइनस K तो एज इट इज रह जाएगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा T और इसकी लिमिट 0 से T। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो यहाँ AT और A नोट लिमिट्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा AT माइनस A नोट दैट इज इक्वल्स टू माइनस KT। इस माइनस A नोट को राइट साइड लेकर जाएं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी AT इज इक्वल्स टू A नोट माइनस KT। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। अब इस इक्वेशन AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT को डिटेल में डिस्कस करते हैं। AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। सबसे पहले तो इन सभी जो हमने टर्म्स यूज किए हैं AT, A नोट, K और T, इन सभी को डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या। सबसे पहले A नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था A से B हमने रिएक्शन ली थी तो A हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट था। A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ बोल सकते हैं कि T इक्वल टू 0 पे जो A की कंसंट्रेशन है दैट इज A नोट। नाउ AT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T इज इक्वल टू T। T इक्वल्स टू T पे जो कंसंट्रेशन है A की उसको हमने यहाँ पे AT से डिफाइन किया है। अब ये जो K हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए निकाला था वहां पे हमने K को एज ए कांस्टेंट लिया था, तो K एक्चुअली इज रेट कांस्टेंट। इसको एक्चुअली रेट कांस्टेंट बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, रेट कांस्टेंट। एंड लास्ट T को अगर हम डिफाइन करें, T इज टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट A, टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट A टू change its concentration from A नोट टू AT। T टाइम क्या है? जो रिएक्टेंट A ने टाइम लिया टू चेंज इट्स कंसंट्रेशन फ्रॉम A नोट टू AT उसको हम बोलेंगे T।
तो ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गई AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शनल लाइफ एंड फुल लाइफ। सो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल लाइफ के आगे पार्ट्स देखें तो इसमें हम 3 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट इज T1/4 और इसको हम लिख सकते हैं T25%। T यहाँ पे टाइम को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सेकंड देखें तो T1/2 या हम इसको लिख सकते हैं T50%, राइट। नेक्स्ट इज T3/4 और T75%। तो ये 3 पार्ट्स हो गए फ्रैक्शनल लाइफ के। फर्स्ट इज T1/4 जिसको हम T25% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट T1/2 और हम इसको लिख सकते हैं T50%। नेक्स्ट इज T3/4 या इसको लिख सकते हैं T75%। एंड ये जो T1/2 और T50% है इसको हम हाफ लाइफ भी बोलते हैं, हाफ लाइफ। T50% को हम हाफ लाइफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखें फुल लाइफ, तो फुल लाइफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे T100% या हम इसको लिख सकते हैं T फुल। तो ये हो गए फ्रैक्शनल लाइफ एंड फुल लाइफ के पार्ट्स। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 4 डिफरेंट टाइप्स T1/4, T1/2, T3/4 एंड T100% इन डिटेल। तो इनकी डेफिनेशंस देखें तो T1/4 इज एक्चुअली टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 1/4 ऑफ इनिशियल केस। T1/4 is the time required to consume 1/4 of initial case, उसको हम कहेंगे T1/4। T हाफ में सिर्फ ये डिफरेंस आ जाएगा कि जहां हमने 1/4 लिखा है वहां 1/2 आ जाएगा। So T half is the time required to consume half of, हाफ या हम इसको लिख देते हैं 1/2 ऑफ इनिशियल केस। अब T3/4 में क्या आएगा, जहां हम T1/4 में 1/4 लिख रहे हैं, T1/2 में 1/2 लिख रहे हैं, तो T3/4 में हम लिखेंगे 3/4। टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 3/4 ऑफ initial case, right? And last is T full, that is time required to consume completely। टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम कंप्लीटली इज नोन एज T full या फुल लाइफ हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गए 4 पार्ट्स, T1/4, T1/2, T3/4 एंड T full। T1/4 क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम। ये जो कंज्यूम वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब हम ये सारे टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंज्यूम वर्ड इन चारों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। So T1/4 is the time required to consume 1/4 of initial case। T half में यहाँ 1/2 आ जाएगा, T3/4 में यहाँ 3/4 आ जाएगा एंड T full में consume completely। तो यहाँ हमने इन चारों के मीनिंग समझ लिए। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ये है कि हमें ये सारी लाइफ जो हाफ लाइफ है, फुल लाइफ है, या हम T1/4 बोल लेंगे एंड T3/4, ये सारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कैलकुलेट करनी है। तो आइए इनको
1/1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे t 1/4 या हम इसको बोल सकते हैं t 25%। सबसे पहले हमने एक इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाला था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, दैट इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, राइट। स्टार्टिंग में हमने एक रिएक्शन लिखी थी A से B, अब उसका रोल आएगा। T इक्वल टू 0 पे हमने A की कंसेंट्रेशन A0 ली थी और T इक्वल्स टू T पे हमने A की कंसेंट्रेशन AT ली थी, राइट। अब हमें इस इक्वेशन में AT की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे हम T 1/4 निकाल सकें। AT की जो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, उससे हम T 1/4 निकालेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं। हमने T 1/4 की डेफिनेशन में लिखा था कि T 1/4 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 1/4 ऑफ इनिशियल केस। ये हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 1/4 ऑफ इनिशियल केस। अब इसी लाइन से हम AT की वैल्यू A0 के टर्म्स में निकालेंगे और उसको यहां रखेंगे और फिर A0 एंड K के रिस्पेक्ट में हम T 1/4 जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब हमने AT की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इतने का मीनिंग अगर हम समझें, 1/4 ऑफ इनिशियल केस। देखो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं। 1/4 एज इट इज लिख दिया। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई। इनिशियल केस मतलब इनिशियल जो A की कंसेंट्रेशन थी ना, वो A0। तो ये इतनी लाइन का तो मतलब हमें मिल गया A0/4, राइट। अब कंज्यूम करवाना है, मतलब AT की वैल्यू का क्या होएगी, A0 में से ये चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो A0 माइनस A0/4 इज 3A0/4। तो ये 3A0/4 हम यहाँ पर AT की जगह पर रखेंगे और तब हमारे पास आ जाएगा T 1/4। तो आइए T 1/4 कैलकुलेट करते हैं। सो AT की वैल्यू हमने निकाल ली 3A0/4। 3A0/4 that is equals to A0 minus KT, right? Now इस A0 को इस लेफ्ट साइड लेके जाएं तो यहाँ बच जाएगा माइनस A0/4 that is equals to माइनस KT। माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास T की वैल्यू आ गई A0/4K। ये एक्चुअली कौन सा टाइम है, यही हमारा T 1/4 है। सो दिस इज, यहाँ पर जो हमने जब हमने ये 3A0/4 रखा ना, यहाँ पे एक्चुअली टाइम है T 1/4। दिस इज एंड इट्स T 1/4। तो T 1/4 की वैल्यू आ गई A0/4K। ऐसे ही हम T हाफ निकालेंगे, देन T 75% एंड फाइनली T फुल। सिर्फ मेन इसका क्या काम आता है कि AT की वैल्यू क्या रखें जिससे हमें ये डिफरेंट टाइम मिल जाए। अब इसमें सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का वही इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन लिखेंगे, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। अब AT की वैल्यू हमें निकालनी है। सो सिंपल है, हमने डेफिनेशन में लिखा था कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल केस, राइट। कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल केस। तो इतने का मीनिंग अगर हम लिखें तो ये आ गया 1/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनिशियल मतलब A0, मतलब और कंज्यूम करवाना है, इसीलिए मैंने कहा था कंज्यूम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो A0 में से हम A0/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिल गया A0/2। ये AT की वैल्यू हो गई T हाफ कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो AT की वैल्यू अगर यहाँ रखें A0/2 दैट इज इक्वल टू A0 माइनस K, और यहाँ T कौन सा आ जाएगा, T हाफ, T 1/2। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, A0 को इस साइड लाएंगे तो माइनस A0/2 दैट इज इक्वल टू माइनस K इंटू T हाफ। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो T हाफ आ गया A0
बाय 2k। तो ये हमारा आ गया टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। 1 minute, it is a0 by 2k। नाउ नेक्स्ट इज T3/4 या हम इसको बोलेंगे T 75%। तो इसमें सबसे पहले तो वही एक सेम एक्सप्रेशन हर चीज में लिखेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। अब हमें T3/4 के लिए AT की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसमें हमने लिखा था कंज्यूम 3/4 ऑफ इनिशियल। तो इसका मतलब क्या बन गया, 3/4 मल्टीप्लाई A0। मतलब AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 माइनस 3A0/4 दैट इज इक्वल्स टू A0/4। तो ये आ गई AT की वैल्यू T3/4 कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अब इस A0/4 को इधर रख दो, A0/4 दैट इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, और ये T जो हम लिखेंगे ये होगा T3/4, राइट। सिंपल कैलकुलेशंस, A0 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 3A0/4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू T3/4। माइनस ए माइनस कैंसिल हुआ, then we get T3/4 is equals to 3A0/4k। तो ये आ गया T3/4 for zero order kinetics, right। Last which we are going to calculate now is T 100% या हम इसको बोलेंगे T full। AT is equals to A0 minus KT। अब T 100% के लिए हमें AT की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमने इसमें लिखा था कंज्यूम टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन A की थी कंज्यूम हो गई कंप्लीटली। तो A0 में से A0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें AT की वैल्यू मिल गई 0। AT की वैल्यू T फुल फाइंड करने के लिए हम रखेंगे 0। तो 0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, और ये T जो होगा दिस इज T फुल। तो T फुल आ गया A0 बाय K। T फुल इज A0 बाय K। तो यहां तक हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीटली स्टडी कर ली है। अब हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने देखे। सो लेट्स है समरी। तो सबसे पहले हमने जो एक एक्सप्रेशन निकाला था वो था एक डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन निकाला था, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए दैट इज माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू K। माइनस dA/dt इज इक्वल टू K, और ये K क्या है, रेट कांस्टेंट। कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A0 AT में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक जो हमने हाफ लाइफ, फुल लाइफ और जो फ्रैक्शनल लाइफ अदर पढ़ी हैं उसमें AT की वैल्यू कैसे निकालते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि कंज्यूम हो रहा है मतलब A0 में से उस चीज को माइनस करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के बाद हमने निकाला था इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, राइट। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन इज AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। एक बार और समझ लेते हैं कि ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो AT इज concentration of A at time t is equals to t. A0 is
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, या हम इसको बोल सकते हैं कि ए की वो कंसंट्रेशन जो t इक्वल टू 0 पे है, दोनों का मीनिंग सेम है। k इज रेट कांस्टेंट एंड t इज वो टाइम जो रिएक्टेंट को अपनी कंसंट्रेशन A0 से 80 तक जाने में लगता है, दैट इज t टाइम है, राइट। नेक्स्ट इज हमने डिफरेंट फ्रैक्शनल लाइफ्स पढ़ी एंड फुल लाइफ पढ़ी। सिंपली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं उसके। T1/4 हमने फाइंड की थी A0/4K, राइट। नेक्स्ट T1/2, या हम इसको बोल सकते हैं हाफ लाइफ, ये हमने फाइंड की थी A0/2K। नेक्स्ट T3/4 हमने फाइंड की थी 3A0/4K एंड T full is A0/K। तो एक ये सिंपल समरी है जो आज हमने कंप्लीट वीडियो में स्टडी की है। सो विद दिस वी हैव completed zero order kinetics for class 12th as well as for JEE point of view. So thank you and have a nice day.